अल्बानिया की कहानी शुरू होती है इल्लीरियन लोगों के साथ, जो एक इंडो यूरोपियन लोग थे और अर्ली आयरन एज से वेस्टर्न बॉल्कन्स में रहते थे। ये ट्राइब्स अपनी सी फेयरिंग स्किल्स और रोमन कॉन्क्वेस्ट के खिलाफ बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस रीजन पर एक अमिट छाप छोड़ी। हालांकि उनका ओरिजिन रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक वाइब्रेंट कल्चर की ओर इशारा करते हैं। इल्लीरियंस ने एक ऐसी लेगेसी पीछे छोड़ी जो उनके वंशजों की डेस्टिनी को आकार देगी। इल्लीरियंस को एक्सपैंडिंग रोमन रिपब्लिक में एक फॉर्मिडेबल फो का सामना करना पड़ा। उन्होंने रोमन इंक्रोचमेंट का डटकर विरोध किया। एक नोटेबल इल्लीरियन क्वीन ट्यूटा रोमन डोमिनेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गई। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पूरी हुई इल्लीरिया की रोमन कॉन्क्वेस्ट ने इल्लीरियन लोगों के लिए एक युग का अंत कर दिया। रोमन कॉन्क्वेस्ट ने इल्लीरिया को रोमन एम्पायर में इंटीग्रेट कर लिया, जिससे इस क्षेत्र में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। इल्लीरियंस, जो कभी कड़े ओपोनेंट थे, उन्होंने धीरे धीरे रोमन कस्टम्स, लैंग्वेज और वे ऑफ लाइफ को अपना लिया। जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी पूरे साम्राज्य में फैला, इसने इल्लीरिया में जड़ें जमा लीं और अंततः डोमिनेंट रिलीजन बन गया। इस पीरियड में रोमन रोड्स, सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देखा गया, जिसने इल्लीरियन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। चौथी शताब्दी ईस्वी में रोमन एम्पायर के विभाजन के बाद इल्लीरिया ईस्टर्न रोमन या बाइजेंटीन एम्पायर का हिस्सा बन गया। इस पीरियड में स्लैविक ट्राइब्स का आगमन हुआ, जो बॉल्कन्स में माइग्रेट हुए, जिससे इस क्षेत्र की एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में योगदान मिला। इन माइग्रेशंस के बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले इल्लीरियंस के वंशजों ने अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और लैंग्वेज को बरकरार रखा। मिडिल एजेस में बिजेंटीन कंट्रोल के कमजोर होने से इंडिपेंडेंट अल्बानियन प्रिंसिपैलिटीज का उदय हुआ। लोकल नोबल फैमिलीज द्वारा रूल्ड ये प्रिंसिपैलिटीज अपनी ऑटोनॉमी को एक्सटर्नल थ्रेट्स से फियर्सली डिफेंड करते थे। एक नोटेबल फिगर प्रोगोनी थे, जिन्हें 12वीं शताब्दी में हेरेडिटरी प्रिंसिपैलिटी स्थापित करने वाला पहला अल्बानियन रूलर माना जाता है। उनके रेन ने अल्बानियन आइडेंटिटी और पावर के कंसोलिडेशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप मार्क किया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में अल्बानियन प्रिंसिपैलिटीज को एक्सपैंडिंग सर्बियन एम्पायर के ग्रोइंग प्रेशर का सामना करना पड़ा। स्टेफन डूसन जैसे शक्तिशाली राजाओं के शासन के तहत सर्ब्स ने वेस्टर्न बाल्कन्स पर अपना डोमिनियन बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि अल्बानियन रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना रहा। 15वीं शताब्दी में एक नोटेबल अल्बानियन रूलर जेर्जे कास्त्रियोटी स्कंदरबेग एक नेशनल हीरो के रूप में उभरे। ऑटोमन्स के खिलाफ उनके रेजिस्टेंस ने उन्हें यूरोप की प्रशंसा दिलाई और अल्बानियन हिस्ट्री में उनकी जगह पक्की कर दी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में बाल्कन्स में ऑटोमन एम्पायर के एडवांस ने अल्बानियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। फियर्स रेजिस्टेंस के बावजूद, विशेष रूप से जेर्जी कास्त्रियोटी स्कंदरबेग द्वारा, ऑटोमन्स ने 15वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश अल्बानिया पर विजय प्राप्त कर ली। इस कॉन्क्वेस्ट ने अल्बानिया के लिए एक नए युग की शुरुआत की। ऑटोमन रूल ने अल्बानियन सोसाइटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। ऑटोमन रूल के सबसे गहन प्रभावों में से एक इस्लाम का प्रसार था। ऑटोमन पीरियड में अल्बानिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर और कल्चर का फ्लरिशिंग देखा गया। 19वीं शताब्दी ने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म में वृद्धि देखी और अल्बानिया कोई अपवाद नहीं था। अल्बानियन नेशनल अवेकनिंग, जिसे रिलिंदिया के नाम से जाना जाता है, एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के रूप में उभरा, जिसने अल्बानियन कल्चर, लैंग्वेज और नेशनल आइडेंटिटी को रिवाइव करने की मांग की। यह मूवमेंट रोमांटिक आइडियल्स और 20वीं शताब्दी में अन्य बाल्कन नेशंस में स्वतंत्रता के संघर्ष से प्रेरित होकर अल्बानिया की स्वतंत्रता के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया। रिलिंदिया के की फिगर्स में से एक नायम फ्रशेरी थे, जो एक पोएट, राइटर और प्लेराइट थे, जिन्हें अल्बानिया का राष्ट्रीय कवि माना जाता है। फ्रशेरी की लिटरेरी वर्क्स, जो अक्सर पेट्रियोटिक थीम्स और नेशनल यूनिटी के आह्वान से ओतप्रोत होती थीं, ने अल्बानियन आइडेंटिटी की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अल्बानियन लैंग्वेज के स्टैंडर्डाइजेशन की वकालत की, जो लंबे समय से विभिन्न बोलियों में मौजूद थी, विभिन्न क्षेत्रों के अल्बानियंस को एकजुट करने के तरीके के रूप में। रिलिंदिया के एक अन्य प्रोमिनेंट फिगर सैमी फ्रशेरी थे, जो नाइम के भाई थे, जो एक राइटर, फिलोसोफर और प्लेराइट थे। सामी फ्रशेरी को अल्बानियन लेक्सिकोग्राफी में उनके योगदान,
और उनके पॉलिटिकल राइटिंग्स के लिए जाना जाता है, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर के भीतर अल्बेनियन ऑटोनॉमी की वकालत की थी। उनका मानना था कि अल्बेनियन लोगों की प्रगति और मुक्ति के लिए शिक्षा और कल्चरल रिवाइवल आवश्यक थे। रिलिंजा मूवमेंट को अल्बेनिया के भीतर और बाहर दोनों जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऑटोमन अथॉरिटीज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से सावधान रहते हुए अक्सर अल्बेनियन कल्चरल एक्टिविटीज को दबा देते थे। इंटरनली इस मूवमेंट को रीजनल डिफरेंसेस और एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अभाव से जूझना पड़ा। इन बाधाओं के बावजूद रिलिंजा अल्बेनियंस के बीच राष्ट्रीय चेतना जगाने में सफल रही, जिससे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मार्ग प्रशस्त हुआ।